मुझे मालूम था कि मेरे पति महान कार्य की पूर्ति हेतु ये सुख वैभव छोड़कर वन की ओर प्रस्थान करेंगे। परंतु इस बात की रत्ती भर भी आशंका नहीं थी कि वे मध्य निशा में अपनी पत्नी, अपने दूध मुँहे बेटे को इस प्रकार कायरों की भांति छोड़कर पलायन कर जाएंगे। मुझसे बात करके जाते, निर्वाण के इस परम कार्य की प्राप्ति के लिए मैं कभी भी उनके मार्ग की बाधा न बनती। मैं राजमहल के किसी एक कोने में वैरागन सा जीवन जी लेती। लेकिन सिद्धार्थ, तुम्हारे इस व्यवहार से मुझे बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। हम क्षत्रिय स्त्रियां हैं। हमने सदैव युद्ध भूमि में स्वामी के प्रस्थान पूर्व उन्हें आरती उतारकर खुशी खुशी रन के लिए विदा किया है, जहां से जीवित लौटने की संभावना शून्य हो। हमने कभी समझौता नहीं किया, लेकिन आपने हमारे आत्मसम्मान को बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई है। महात्मा बुद्ध की अर्धांगिनी यशोधरा की खामोशियां अनेकों प्रश्नों के अनेकों मीनार स्थापित करती हैं। हृदय गहरी छटपटाहट के बावजूद सन्नाटों की अनुभूतियों, शुष्क नेत्रों से अपलक निहारने का भाव, कल्पनाओं और स्मृतियों का अथाह सागर किसी प्रतिबिंब में विस्फोट की भांति यशोधरा के जीवन दर्शन को प्रस्फुटित करता है। सिद्धार्थ का राजमहल को त्यागना निसंदेह ब्रह्मांड की अकल्पनीय घटना है। यह बुद्ध की आत्मा की आवाज है या ईश्वरीय आदेश। सत्य की प्राप्त करने की लालसा सभी के हृदय में नहीं पनपती। कि कैसे सत्य समझा जाए कि मनुष्य का जन्म सांसारिक वैभव या दुख, घृणा, पीड़ा सहने के लिए ही हुआ है। इस अंतर की सच्चाई का प्रतिबिंब दिखाने का साहस कौन जुटा पाया है? मैं एक अल्पज्ञानी सारथी इन जटिल प्रश्नों की उत्कंठाओं का कैसे निवारण कर सकता हूं? यद्यपि बुद्ध अपने शैशव काल से ही वैरागी प्रवृत्ति के थे, पिता शुद्धोधन के हर पल ये प्रयास रहते कि सिद्धार्थ गौतम का कोई भी क्षण किसी भी व्यवहार से विरक्त न हो। किशोरावस्था में रूपवती यशोधरा संग पाणी ग्रहण अवसर पश्चात इस बात से राज परिवार हर्षित था। लगा कि गृहस्थ जीवन वैराग्य भावना पर विराम लगा देगा। 30 वर्ष की आयु पश्चात भी युवराज सिद्धार्थ गौतम को राजमहलों के वैभव, गृहस्थ जीवन के बंधन बांध कर न रख सके। उस दिन रथ पर जाते हुए अचानक सिद्धार्थ एक व्यक्ति की अर्थी देखकर अचानक चकित हो गए। एक बूढ़े भिखारी निर्धन बीमार व्यक्ति को देखकर व्यथित होकर प्रश्नों की बौछार से मुझे निकट भविष्य में घटित होने वाली घटना का पूर्वानुमान देते प्रतीत हुए। और एक रात्रि वही घटना घटी जिससे समस्त कपिल वस्तु की प्रजा स्तब्ध रह गई। अर्धरात्रि के तिमिर में कपिल वस्तु के राजा का उत्तराधिकारी अपने उत्तरदायित्व और पारिवारिक मोह को त्याग कर सत्य की खोज में वन की ओर निकल गए। एक राजा की बेटी, एक युवराज की पत्नी, जिसके नन्हे बालक राहुल ने अभी चलना भी आरंभ नहीं किया था, उसका पिता अंतरात्मा की प्रबल आवाज से वशीभूत होकर मस्तिष्क पर प्रभावी स्वधर्म की छाया संग विपदाओं भरे मार्ग पर तप से समूचे मानव जीवन की मुक्ति के लिए राजमहल छोड़कर वन की वीरानियों की ओर चला गया। तब प्रस्फुटित हुआ बुद्धम शरणम गच्छामि का सूत्र। 6 वर्ष की कठोर तपस्या पश्चात चहुं ओर बुद्ध की ख्याति हो गई। पिता शुद्धोधन के आग्रह पर एक बार तथागत राजमहल पधारे।
राजा शुद्धोधन गौतम बुद्ध के हाथ में भिक्षा का बड़ा कटोरा देकर हतप्रभ रह गए। बुद्ध उनकी मनोस्थिति भांपकर सहजता से बोल उठे, राजन, आपके दरबार में राजा का बेटा नहीं गौतम बुद्ध आया है। मैं राजा का बेटा संयोग से हूं, लेकिन बुद्ध होना मेरी नियति में है। मैं भिक्षा से ही जीवन व्यतीत करता हूं, यही मेरा नियम है। यशोधरा को वहां न पाकर तथागत ने पिता शुद्धोधन से पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल के बारे में जानना चाहा। पिता ने दो टूक कहा कि यशोधरा ने कहा है कि गौतम अगर हमसे मिलना चाहते हैं तो स्वयं आए। मेरा भी तो आत्मसम्मान है। मैंने अपनी विरह की बेचैन परेशानियों भरी परिस्थितियों को जिस व्याकुलता से व्यतीत किया है, उसकी कल्पना मात्र से हृदय में शूल की चुभन का आभास होता है। तत्काल बुद्ध ने प्रस्थान हेतु पग बढ़ा दिए। राजमहल के भव्य प्रांगण में राजसी परिधानों और स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित होकर चहकने वाली यशोधरा सादगी की प्रतिमूर्ति बनकर महल के पार्श्व भाग में उस झोपड़ी के बाहर खड़ी थी, जहां यशोधरा गौतम बुद्ध के वन में जाने पश्चात राजसी वैभव त्याग कर अपना बैरागी सा जीवन व्यतीत कर रही थी। बहुत भावुक, हृदय को द्रवित करने वाले क्षण थे वो। विरिक्तता, विरह, वेदना, बेबसी, व्याग्रता, विश्वासघात की चरम अनुभूतियां एक ही समय में यशोधरा के अलौकिक व्यक्तित्व को कुतर कुतर कर तार तार करने को द्रुत गति से व्यथित कर रही थी, बाध्य कर रही थी। बेचैन व्यग्रता की चरम अनुभूतियां धैर्य की न्यूनतम सतह को स्पर्श कर रही थी। प्रतीत हो रहा था जैसे अब शब्दों का विस्फोट गौतम बुद्ध के अस्तित्व, श्रद्धा, आस्था, पति धर्म की सीमाओं को लांघकर यशोधरा सिद्धार्थ पर बरस पड़ेंगी। सिद्धार्थ, मुझे इस बात का दुख नहीं हुआ था कि आप चले गए। खेद इस बात का है कि आप मुझे बिना बताए चले गए, मुझ पर विश्वास नहीं किया। सत्य की खोज में राजमहल से आपका प्रस्थान मुझे गौरवान्वित करता। एक पत्नी, एक नन्हे बालक को छोड़ना आपके लिए इतना सरल था, किंतु मेरे जीवन की वह अथाह संकट की घड़ियां भी सरल और सहज हो जाती अगर आप मुझसे विमर्श कर जाते। क्या आपकी इच्छा पूर्ति के मार्ग में मैं अवरोध बनती? हमें कटोचते हैं वह अनउत्तरित प्रश्न, आपने छुपकर क्यों प्रस्थान किया? विडंबना की पराकाष्ठा तो देखिए। मन की वेदना को प्रकट करने के लिए मेरे आंसू मेरे आंखों से भी क्यों रुष्ट हुए बैठे हैं। गौतम बुद्ध सामने खड़ी भाव विहीन यशोधरा को देख चकित थे। संवेदना के द्वार चाहकर भी नहीं खुल पा रहे थे। मुख खुला तो भिक्षाम देही के स्वरों से यशोधरा की तंद्रा भंग हुई। राहुल का हाथ पकड़कर सिद्धार्थ गौतम के हाथ में थमाते हुए यशोधरा ने मौन भाव से जो अनुभूतियां प्रकट की, इस समूचे इतिहास में अब तक कोई भी स्त्री नहीं कर पाई। यशोधरा की वर्षों संचित प्रतीक्षा, क्रोध, रोष, अहंकार, जिज्ञासा क्षण भर में ही बर्फ की भांति पिघलकर शीतल जल में परिवर्तित हो गई। एक पिता को भिक्षा में उसका ही पुत्र दान देकर उसने गौतम बुद्ध से जैसे विरासत का हिस्सा मांग लिया हो। धन दौलत, राजसी वैभव नहीं,
कठिन तपस्या से अर्जित सत्य की खोज में बुद्ध को प्राप्त निर्वाण का हिस्सा। एक पुत्र के लिए उसके पूर्वजों के राजपाठ का नहीं, परम कार्य निर्वाण का हिस्सा। वर्षों से पिता की छाया विहीन बालक के लिए सांसारिक संपदा से कोटि गुना अधिक की इच्छा महारानी से भिक्षुणी जीवन का पाठ तलाशती यशोधरा के जीवन का वे निर्णायक क्षण था। शांत रहकर यशोधरा ने पल भर में राहुल के लिए वे निर्धारित करवा दिया जिससे नियति से सिद्धार्थ गौतम को प्राप्त करने में वर्षों लगे। उस समय राजमहल से बुद्ध के प्रस्थान संग राहुल का भी जाना किसी भी स्त्री के लिए कष्टदायक, बिछोह की पीड़ा की पराकाष्ठा के पल कहे जा सकते थे। वर्षों पूर्व सिद्धार्थ रात के अंधियारे में अकेले गए। आए तो सूरज की किरणों के संग कुल दीपक भी कपिल वस्तु से प्रस्थान कर रहा था, लेकिन यशोधरा की आंखों से झलकता स्नेह, संतोष, सत्य स्वीकारने का साहस इस ब्रह्मांड में प्रकट समूची स्त्री जाति के अस्तित्व को शोभायमान कर गौरवान्वित करता है। जिन चक्षुओं में अश्रुधारा की निरंतरता होनी चाहिए थी, वहां आनंद भाव का परम संतोष झलक रहा था। सहसा एक टक देखते हुए यशोधरा बोल उठी, जाओ गौतम जाओ, नन्हे राहुल प्रस्थान करो। तुम्हारा जहां भी विचरण हो, परम आनंद से पुलकित रहो। निर्विघ्न तप पूर्ण हो, आत्मज्ञान हो, निर्वाण का प्रमाण मिले, मुक्ति का तुम्हें परिणाम मिले। सिद्धार्थ, आपको सिद्धि का अर्थ मिले, निराकार मोक्ष का पूर्ण आधार मिले, अर्धांगिनी के संपूर्ण तप सत्कर्मों का शुभ फल मिले। मेरे हृदय का आपके गमन को नमन। अप्रीतम नायक, वन में तप सफल आपका हो। राजमहल के वैरागन के स्वामी, निर्वाण में ना कोई तुम्हारे बाधा बनूं। इसलिए जाओ, मैं सुहागन रहूं या अभागन, आपको अपने अर्धांगिनी होने के सभी बंधनों से मुक्त करती हूँ। संपूर्ण जगत की मुक्ति के लिए जिसने तज दिया सुख वैभव, उस तथागत को नमन करती हूँ।